जय श्री कृष्णा। पांडवों ने कुंती सहित भगवान श्याम सुंदर की स्तुति करते हुए कहा कि हे श्याम सुंदर, आपको छोड़कर संसार में हमारी कौन रक्षा कर सकता है। यह सुन श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, अब और कामों को छोड़कर दुर्योधन आदि वीरों की लोथ जो रणभूमि में पड़ी है उनका दाह संस्कार कराओ। यह सुनकर युधिष्ठिर ने उन सब का विधि पूर्वक क्रियाक्रम कराया और तदंतर श्री कृष्ण जी सहित धृतराष्ट्र, पांचों पांडव, गांधारी, कुंती, द्रौपदी और कुल की समस्त स्त्रियां गंगा जी में स्नान करने को चल दिए। जिस समय वे सब गंगा जी के तट पर पहुँचे तो जो कौरव पांडव और उनके संबंधियों की विधवा स्त्रियां थीं अपने अपने पतियों के गुणों का गान करती हुई बहुत विलाप करने लगी, जिससे सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर का चित्त बड़ा उदास हुआ और वे सोचने लगे कि मुझे धिक्कार है, जिसने थोड़े राज्य के लोभ के लिए इतने प्रेमी और बांधों का नाश कराया, सो यह पाप किसी तरह से भी मुझसे नहीं मिटाया जा सकेगा। और इन दुखित स्त्रियों तथा वृद्धों के रोने से मिट्टी के जितने कण भीगेंगे उतने ही वर्ष मुझे नरक में वास करना पड़ेगा, क्योंकि यदि मैं युद्ध नहीं करता तो वृद्ध भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और धर्मात्मा कर्ण, जिनकी जोड़ का कोई संसार में दूसरा मनुष्य नहीं देखा और सुनने में नहीं आता, क्यों मारे जाते। इसलिए मुझे अधर्म के राज्य को नहीं करना। जब श्याम सुंदर ने युधिष्ठिर को इस प्रकार विलाप करते हुए देखा तो कहने लगे, हे युधिष्ठिर, तुमको इस प्रकार विलाप कर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध करना राजाओं का धर्म है। सो युद्ध करके तुमने राजधर्म का पालन किया है। और यदि तुम ऐसा कहो कि इस युद्ध में हमारे मित्र, गोती और नाती बहुत से मारे गए हैं, सो ऐसा तो प्रत्येक प्रसिद्ध विजय में हुआ ही करता है, तथा कोई भी प्राणी किसी से न मारा जाकर अपने कर्मों द्वारा मारा जाता है। यह सोच विचार कर तुमको चित्त में शांति धारण करनी चाहिए। और यदि पाप का भी भय है तो तुम्हें अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करके उससे निर्वृत्त हो जाना चाहिए, तथा प्रजा की भलाई के लिए तुम्हें अवश्य धर्म का राज्य करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर ने राजा युधिष्ठिर को बहुत प्रकार समझाया, परंतु उनके चित्त को कुछ भी शांति नहीं हुई। जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि युधिष्ठिर के मन को किसी भी प्रकार संतोष नहीं हो रहा, तो वे कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, यदि तुम्हारा मन इस तरह शांत नहीं हो तो तुमको भीष्म पितामह के पास चलना चाहिए और फिर भी वे जैसी आपको शिक्षा दें उसी पर चलना चाहिए। यह बात सुनकर युधिष्ठिर जी के मन को कुछ धैर्य हुआ और कहने लगे कि हे मुरली मनोहर, इस बात से मैं प्रसन्न हूँ। सो भीष्म पितामह जैसे मेरे लिए आज्ञा करेंगे मैं उसे अपने मस्तक पर धारण करूँगा। तदंतर श्री कृष्ण जी के साथ युधिष्ठिर जी अपने चारों भाई, द्रौपदी और सब कुटुंबी लोग, ऋषिवर, मुनीश्वर और ब्राह्मणों को लेकर रणभूमि में, जहाँ भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे, गए और प्रणाम कर सब आसपास तथा भगवान श्री कृष्ण उनके सम्मुख बैठ गए। तब श्री कृष्ण का मानसिक पूजन और प्रणाम कर भीष्म पितामह जी कहने लगे, हे श्याम सुंदर, आपके इस प्रकार आने का क्या प्रयोजन है। यह सुन मुरली मनोहर कहने लगे कि हे भीष्म पितामह, महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर को मोह पैदा हो गया है, इसलिए उनकी निवृत्ति के लिए और राजधर्म की शिक्षा के लिए उसको आपके पास लेकर आया हूँ। सो हे सत्यव्रत, आप उसको ज्ञान का उपदेश देकर उसके चित्त को शांति प्रदान कीजिए। जब तमाम ऋषिवरों सहित श्री कृष्ण वहाँ बैठ चुके तो भीष्म पितामह ने राज्य धर्म, अपधर्म, दान धर्म और मोक्ष धर्म आदि चारों धर्मों की युधिष्ठिर के सामने सम्यक प्रकार से वर्णन किया। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाकर कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, तुमको दुर्योधन आदि के मारने की चिंता बिल्कुल त्याग देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुमको बालक अवस्था से ही दुख देने आरंभ कर अंत तक कष्ट ही कष्ट दिए हैं। अर्थात पहले तो तुमको लाक्षागृह में जलाना चाहा और दूसरे तुम्हारे भाई भीमसेन को विष के लड्डू देकर मारना चाहा, तथा जुए में तुम्हारा सब कुछ छीन कर तुमको वनों में दर दर के धक्के खिलाए
और वन में से आने के बाद भी 5 ग्राम तक देने के लिए तैयार नहीं हुए। उसने अपने किए का फल पाया है, इसलिए तुमको दुखी होना नहीं चाहिए। जो धर्मात्मा पुरुष और सत्यवादी तथा परमेश्वर के भक्त होते हैं, उनको तो दुख और सुख का ज्ञान होना ही नहीं चाहिए। तथा तुम्हारे पास तो परब्रह्म परमेश्वर के अवतार श्री कृष्ण जी सदा साथ रहते हैं और तुम्हारी सर्वदा रक्षा करते हैं, इसीलिए तुमको दुखी होना ही नहीं चाहिए। केवल अज्ञानी पुरुष ही दुख में दुखी और सुख में सुखी हुआ करते हैं, तथा जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे तो बहुत बड़ी भारी व्यक्ति के सम्मुख आ जाने पर भी ईश्वर इच्छा कहकर उसका स्वागत किया करते हैं। और जो तुम यह कहते हो कि मैंने अपने भाई बंधुओं तथा गोत्री नातियों को मारा है, सो तुम्हारा इस प्रकार कहना भी असत्य ही है, क्योंकि संसार में सब चराचर जीव अपने शुभाशुभ कर्मों द्वारा जीवित रहकर और जी भर कर दुख सुख भोगते हैं, और एक परब्रह्म परमेश्वर उनको उनके किए हुए कर्मों का फल देता है। सो सब बातों में सबसे बड़ी ईश्वर की इच्छा ही समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना तरवर का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए महाभारत में भी इसे परमेश्वर की इच्छा को ही बलवान समझकर अपने चित्त से चिंता को दूर हटा देना चाहिए, तथा राज्य धर्मानुसार यज्ञ आदि करके प्रजा का न्याय और नीति सहित पालन करना चाहिए। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुमको पाप होगा, क्योंकि राजा का धर्म है कि वह अधर्मियों को उचित दंड देकर प्रजा की रक्षा करे, क्योंकि ऐसा नहीं करने से जो प्रजा का कष्ट है वही एक दिन बलवान होकर राजा को नष्ट कर देता है। इसलिए आतताइयों को अवश्य दंड देना चाहिए, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है कि जो मनुष्य जिस मनुष्य के सामने अधर्म करता है तो उसका पाप उसे देखने वाले को भी होता है। इसीलिए जो मनुष्य अपने सामने पाप करे तो उसको मना कर देना चाहिए, और यदि मना करने की शक्ति उसमें नहीं हो तो वहाँ से उठ कर चल देना चाहिए। भीष्म पितामह की जब इस प्रकार की ज्ञान की बातें द्रौपदी ने सुनी तो उसने अर्जुन की ओर मुँह करके मुस्कुरा दिया, और फिर कौरवों द्वारा सताए जाने का स्मरण कर बहुत उदास हो गई। यह देख और द्रौपदी के मन का हाल जानकर भीष्म पितामह कहने लगे कि हे बेटी, जिस बात के लिए तुम दुखित हो रही हो उस बात को मैं जानता हूँ, क्योंकि जिस समय तुम सताई जा रही थी उस समय मैं उसी सभा में उपस्थित था। इसीलिए मुझे धिक्कार है कि मैंने उस समय सामर्थ्य रखते हुए भी दुर्योधन को उस अनर्थ से नहीं रोका। किंतु तुमको यह सुनकर भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, उस समय मुझ में जो इस समय तुमको सुना रहा हूँ ज्ञान नहीं था, क्योंकि उस समय में दुर्योधन पापी का अन्न भक्षण करता था, इसलिए मेरे में वैसे ही बुद्धि हो गई थी। तथा इस समय मुझे एक परमहंस की कथा याद आ गई, सो मैं आप लोगों के सामने वर्णन करता हूँ। बहुत समय पहले राजा शिवी के यहाँ एक परमहंस रहा करते थे, जिनकी सेवा वह तन मन धन से बहुत ही भली प्रकार किया करते थे। उसी राजा के नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। सो एक दिन उस ब्राह्मण ने एक सुनार को कुछ सोना अपनी लड़की का आभूषण बनाने के लिए दिया। उस सुनार ने कपट से पित्तल का आभूषण बनाकर उस पर सोने का मुलम्मा कर ब्राह्मण को दे दिया, और उस ब्राह्मण ने उसको असली समझकर अपनी लड़की को दे दिया। तदंतर जब उसकी लड़की ससुराल चले गई और उसके पति ने उसके आभूषणों को खोटा जानकर क्रोध से उसका परित्याग कर वापिस अपने घर वापिस भेज दिया। और जब यह हाल उस ब्राह्मण को मालूम हुआ तो उसने राजा शिवी के यहाँ सुनार के विरुद्ध अभियोग चालू कर दिया, तथा अपराध प्रमाणित होने पर राजा ने सुनार को आजन्मा कारागार का दंड देकर उसकी तमाम संपत्ति को राज्य कोष में उपस्थित कराने की आज्ञा दे दी। एक दिन उस सुनार के रुपयों से खाद्य सामग्री खरीदकर भोजनहार में भोजन बनाया गया, जाकर महात्मा को खिलाया गया। तो उस दूषित सुनार के द्रव्य के भोजन के उपरांत तत्क्षण उस परमहंस का चित्त बदल गया, और वह सोचने लगा कि इस समय कोई भी नहीं है और रानी का हार खूंटी पर टंगा हुआ है, सो इसे ले लेना चाहिए। यह सोचकर महात्मा उस हार को अपनी जेब के हवाले कर अपनी कुटिया में जा पहुँचे, किंतु कारणवश उसको 3 दिन का उपवास करना पड़ गया। इसलिए 3 दिन के उपवास करने पर जब सुनार के द्रव्य के भोजन का अंश
उधर में से बिल्कुल निकल चुका तो उनको इसी समय हार को चुराने का ज्ञान हुआ और वे सोचने लगे कि मैंने रानी का हार चुराकर बड़ा अपराध किया है, सो इसका पता नहीं परलोक में क्या दंड भोगना पड़े, इसीलिए क्यों न अभी इसका दंड इसी लोक में भोग लिया जावे। यह सोचकर वे दौड़ते हुए राजा शिवी के पास आए और आकर कहने लगे कि हे राजन, मैंने आपके रानी का हार चुरा लिया था, सो इसके अपराध के दंड में आप मेरे दोनों हाथ कटवा डालें। यह बात सुन राजा के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा कि परमहंस जैसे सिद्ध महात्मा ने चोरी जैसा घृणित कार्य कर लिया है, और इससे भी अधिक अचंभा इस बात ने पैदा किया कि चोरी का दंड भी क्षमा मांगने के लिए आए हैं। यह सोच राजा ने उन महात्मा से हाथ जोड़कर विनय किया कि हे भगवान, इन तमाम बातों का क्या कारण है, सो आप हमें अच्छी प्रकार खोल कर बताइए। यह सुन महात्मा ने ध्यान लगाकर बताया कि हे राजन, हमने उस दिन किसी दूषित अन्न का भक्षण किया था, इसीलिए हमारी बुद्धि भी दूषित होकर ऐसा घृणित काम करने पर उतारू हो गई। राजा ने पूरी जांच पड़ताल कर ज्ञात कर लिया कि उस दिन महात्मा को उस अधर्मी सुनार के द्रव्य का भोजन कराया गया था। यह जान राजा ने महात्मा से क्षमा प्रार्थना की और कहा कि हे महात्मन, इसमें आपका कुछ भी अपराध नहीं है, यह अपराध तो उस दूषित अन्न का है जिसने आप जैसे महात्माओं की बुद्धि को भी क्षण में बदल दिया। इसीलिए हे द्रौपदी, जब एक दिन के दूषित भोजन करने से परमहंस जैसे महात्माओं की बुद्धि विकार को प्राप्त हो गई थी, सो मैं तो सदा दुर्योधन अधर्मी का भोजन किया करता था, इसलिए मेरी तो बुद्धि दूषित होनी ही थी। और अब मैंने 56 दिन से अन्न ग्रहण नहीं किया, इसलिए मेरे शरीर से दुर्योधन के दूषित अन्न का अंश बिल्कुल जाता रहा है, और इसी कारण मुझ में भूला हुआ ज्ञान फिर से चमक उठा है। जय श्री कृष्ण।